हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में स्टडी कर रहे थे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें कि हम लोगों ने एन टाइप सेमीकंडक्टर को स्टडी किया। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या क्या होता है, एनीबॉडी टेल मी, जस्ट राइट इन द चैट। ओके, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, टेल मी। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, होल्स। इसके अलावा और कुछ होता है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के अलावा क्या होता है, जस्ट टेल मी। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के अलावा क्या होता है, केटायन। वेरी गुड। ओके, पॉजिटिव आयन है ना। एंड देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एन टाइप सेमीकंडक्टर हैव ओके थ्री चार्ज। one is electrons, that is called majority charge carrier. Holes are minority charge carrier. Okay, and positive ion. But electrons and holes are mobile charge particles, यानी कि वो मूव कर सकता है। But positive ion can't move from one point to another point. Positive ion, that is immobile ion. पॉजिटिव आयन जब इमोबाइल आयन है, यानी कि वो करंट कंडक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है, कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता है करंट कंडक्शन में। ओके, यानी कि पॉजिटिव आयन के चलते जो है किसी तरह का करंट नहीं फ्लो करेगा। तो जो भी करंट फ्लो करेगा वो आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यानी कि होल्स, इन दोनों के कारण करंट फ्लो करेगा। बट इस केस में एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन जो है वो होल के कंसंट्रेशन से बहुत ज़्यादा होता है। ओके, यानी कि करंट का कंडक्शन जो सबसे ज़्यादा होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर में, ओके, दैट इज मेनली ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये सारा पॉइंट्स क्लियर था। मैंने एन टाइप सेमीकंडक्टर में बताया कि जब भी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं तब हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, जहां पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। क्यों, एनीबॉडी टेल मी, इलेक्ट्रॉन क्यों डोनेट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स क्यों डोनेट करेगा, just to find the electronic configuration of the, very good, same electronic configuration of the pure semiconductor. Okay, now ठीक उसी तरह हम लोग अब पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है, दैट सो सिंपल है ना। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो है इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा और होल्स जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा। ओके, हाउ, जिस तरह से जो है हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं टू द प्योर सेमीकंडक्टर, उसी तरह जो है इसमें हम लोग ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। ओके, टू द प्योर सेमीकंडक्टर ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, है ना। ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी, नाउ हमारे पास ग्रुप 4A एलिमेंट, ग्रुप 4A एलिमेंट में सिलिकॉन और जर्मेनियम, और ग्रुप 3A एलिमेंट में जो हम लोग ऐड करते हैं वो क्या है, गैलियम एंड इंडियम। दिस वन, these are the trivalent impurity.
जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जिस तरह से मैंने बात किया, इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर when the pentavalent impurity is added, then the pentavalent impurity or pentavalent element losses one electron, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, just to obtain the same electronic configuration as the pure semiconductor। जो प्योर सेमीकंडक्टर के रूप में जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पाने के लिए वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देता है, सॉरी लॉस कर लेता है। तो इसमें क्या होगा, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो वहाँ पे वो उसके पास क्या है टेंडेंसी, उसके पास टेंडेंसी है 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का। The trivalent impurity belongs to the group 3A, okay, which have tendency to accept the electron। इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा in order to obtain the electronic configuration of group 4A atom। तो ग्रुप 4A एटम यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर की जैसा जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पाने के लिए ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को अपने में ऐड करेगा। ओके, तो चूंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को जो है एक्सेप्ट करता है, इसलिए हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक्सेप्टर कहते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग डोनर कहते हैं, क्योंकि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ओके, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना इसलिए एक्सेप्टर, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इसलिए डोनर। ओके, नाउ अब यहाँ पे जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी वो जब एक इलेक्ट्रॉन लेता है, किससे लेगा वो, ऑफकोर्स यहाँ पे सेमीकंडक्टर है और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो अपने पीछे जो है एक नेगेटिव आयन को छोड़ देगा। यानी कि अगर हम लोग एक्सेप्टर, इसको हम लोग एक्सेप्टर अगर कहते हैं एन ए फॉर एक्सेप्टर, एन फॉर कंसंट्रेशन, एन ए, ओके, एन ए और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव आयन, एक नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा। याद रखेंगे। नाउ ये हमारा सिलिकॉन, जिसमें जो है सिलिकॉन है, जिसमें जो है गैलियम हमारा ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है, गैलियम दिस वन, ओके, और ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन हो गया। तो यहाँ पे तो इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में तो 3 ही इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बना लिया, बट यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास था नहीं, बट इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो ये क्या करता है, जैसे कुछ एनर्जी पाया, ओके, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है। इलेक्ट्रॉन्स जब फ्री होता है तो उसके साथ साथ किसका प्रोडक्शन होता है, टेल में, जब एक कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, उसके साथ साथ किसका प्रोडक्शन हो रहा है, उसके साथ किसका प्रोडक्शन हो रहा है, होल्स का। ओके, तो यहाँ पे जो है एक होल बन जाए, होल दिस वन, और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ये एक्सेप्ट किया, इसके साथ बॉन्ड बनाया, बट इसके पास क्या हो गया, नेगेटिव आयन हो गया। दिस इज द वे, ओके, दिस इज द वे। हम लोग का क्या था प्योर सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में क्या था, जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कंसंट्रेशन ऑफ होल के बराबर है, जिसको हम लोग इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन कहते हैं, इंट्रिंसिक। अब इसमें क्या है, यहाँ पे मैंने बोला कंडक्टिविटी यानी कि करंट का कंडक्शन जो है दोनों के कारण है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे वो होल्स हो, लेकिन कंडक्टिविटी बहुत कम होने के कारण जो है, ओके,
कंडक्टिविटी बहुत कम होने के कारण हम लोग क्या किए, इम्प्योरिटी को ऐड किए। पानी दे देंगे, इम्प्योरिटी को ऐड किए। तो जो इम्प्योरिटी को ऐड किए, है ना, जब इम्प्योरिटी को ऐड किए तो वो क्या हुआ, इम्प्योरिटी हम लोग क्यों ऐड किए, जस्ट टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, यानी कि करंट का कंडक्शन बढ़ाने के लिए। जब करंट का कंडक्शन बढ़ाने के लिए इम्प्योरिटी ऐड कर दिए, तो इम्प्योरिटी ऐड करने का एडवांटेज क्या हुआ कि हमारा जो है, जब हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं तब वहां पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन जो है होल से ज्यादा हो गया। ओके, तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर हो गया और होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। लेकिन होल जो है पहले की जैसा ही, जो प्योर सेमीकंडक्टर का था वो सेम। ओके, जब प्योर सेमीकंडक्टर था तब क्या था, ये दोनों आपस में बराबर था। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये एन इलेक्ट्रॉन ऐड होने के कारण बढ़ गया। ओके, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड होने के कारण होल का संख्या बढ़ गया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन टूटा वो इलेक्ट्रॉन तो कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, तो बच गया होल। पहले क्या था प्योर सेमीकंडक्टर में कि जब आप एनर्जी देते थे तो कोवैलेंट बॉन्ड टूटता था तो साथ में इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता था। तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का जो है हमेशा जो है कंसंट्रेशन सेम होता था, और इलेक्ट्रॉन फिर से कहीं कहीं होल से रिकम्बाइन होता था और फिर से जो है इलेक्ट्रॉन और होल एक साथ गायब हो जाता था। यानी कि किसी भी कंडीशन पे, किसी भी टेम्परेचर पे हमेशा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का कंसंट्रेशन क्या था, वो बराबर था, इक्वल था। जस्ट राइट इन द चैट, सो वेरी एक्टिव। ओके, वो दोनों का कंसंट्रेशन हमेशा क्या था, इक्वल था। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड किए इसमें, तब हमारा प्योर सेमीकंडक्टर में, तब हमारा क्या बना, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड किए प्योर सेमीकंडक्टर में, तब हमारा क्या बना, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी में ओके, तो यहाँ पे जो हम लोग एलिमेंट ऐड किए, एलिमेंट ऐड करने के कारण ये क्या किया, जो कोवैलेंट बॉन्ड टूटा, तो जब हम लोग एनर्जी देते हैं तो एक कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है, तो उस कोवैलेंट बॉन्ड के टूटने के कारण जो है, हमेशा याद रखेंगे, ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ओके, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो ये एक्सेप्ट कर लिया, पहले उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला कोई नहीं था, किसमें, प्योर सेमीकंडक्टर में, बट यहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया और बच गया अकेला होल। तो पहले से जो भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर था, अब क्या है कि अगर आपने एनर्जी दिया तो कोवैलेंट बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर फिर प्रोड्यूस हुआ, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को ये गैलियम एक्सेप्ट कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन तो गायब हो गया, वो इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव आयन के रूप में बन गया, बच गया होल। तो होल का कंसंट्रेशन जो है, अब जो है प्योर सेमीकंडक्टर में जो दोनों आपस में बराबर था, उससे ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना, आई थिंक नो। ओके, यानी कि हम लोग यहाँ पे होल्स को मेजोरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं पी टाइप में, ओके, और इलेक्ट्रॉन को माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं पी टाइप में, और उसके साथ साथ उसमें क्या रहेगा, निगेटिव आयन रहेगा। जैसे हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपसे अगर को पूछता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में कितने तरह के चार्ज हैं, तो हमारा जो है पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स है, होल्स है और नेगेटिव आयन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना होगा। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स है, होल्स है और पॉजिटिव आयन है ना। बट ये जो आयन है, चाहे नेगेटिव आयन हो पी टाइप सेमीकंडक्टर में, चाहे आपका पॉजिटिव आयन हो एन टाइप सेमीकंडक्टर में, ये दोनों इमोबाइल है। इमोबाइल, इमोबाइल यानी कि जो मूव नहीं कर सकता है,
यानी कि लाइक द टेलीफोन। टेलीफोन जो हम लोग के घर में था पहले, वो एक वायर से बंधा हुआ था, तो वहां पे उसको आप मूव नहीं करवा सकते। ये भी एक बंधा हुआ है बॉन्ड से, तो बॉन्ड से बंधा हुआ आयन तो है, लेकिन बॉन्ड से बंधा हुआ है, तो ये मूव नहीं कर सकता है। ओके, यानी कि ये हमेशा जो है बंधा हुआ रहेगा। तो जब बंधा हुआ है, फ्री है ही नहीं, तो चार्ज का कंडक्शन होगा नहीं। यानी कि जो भी आयंस हैं, चाहे वो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हो, चाहे वो एन टाइप सेमीकंडक्टर में, उसके चलते कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगा, उसके चलते कंडक्टेंस नहीं बढ़ेगा, उसके चलते करंट जो है फ्लो नहीं करेगा। ओके नाउ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ अब जिस तरह से एन टाइप सेमीकंडक्टर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपको याद होगा, ओके, एक हमारा जो है एनर्जी लेवल आ गया था। ओके, ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ये हमारा वैलेंस बैंड है। ओके, और ये जो हमारा था एक डोनर एनर्जी लेवल था। ओके, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस वन। आपको पता है, मैंने कहा था ये डोनर एनर्जी लेवल किसका होगा? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने बताया था कि इन दोनों के बीच में जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है वो क्या है? एक्स है। ओके, और इस एक्स का वैल्यू जो है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम था, और 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन था। ओके, सिलिकॉन के लिए। तो यहाँ पे अब सोचो, पहले यहाँ से यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए प्योर सेमीकंडक्टर में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, वो होल बना, और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जंप करने में ईजी के बराबर एनर्जी लगता था, जो जनरली जो है जर्मेनियम के लिए था 0.785, या जे 72 कर दो, 72, और ये 1.12 जर्मेनियम के लिए और सिलिकॉन के लिए। तो ये जर्मेनियम के लिए और ये सिलिकॉन के लिए, तो सोचो इसका 70 टाइम्स है ये, 70 टाइम्स। यानी कि अगर अब इतना एनर्जी यहाँ से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा था, ओके, तब इतना एनर्जी अगर यहाँ पे देंगे, तो क्या होगा? इन टाइप सेमीकंडक्टर में यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, और वो 70 टाइम्स इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। ओके, यही कारण है कि यहाँ पे इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप बात करें पी टाइप सेमीकंडक्टर में, है ना, पी टाइप सेमीकंडक्टर में, तो वहां भी वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है। वैलेंस बैंड में किसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है? होल का। होल है ना मेजोरिटी चार्ज कैरियर, होल्स का। तो यहाँ पे एक एनर्जी लेवल आ जाता है, ओके, ई ई, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, और इसके बीच में अगेन जो डिफरेंस होगा वो होगा एक्स। ओके, अब पहले यहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे था, ओके, जहां इसको एनर्जी लगता था Eg के बराबर। अब इलेक्ट्रॉन जो है यहां से यहां चल जाएगा डायरेक्ट, ओके, और यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, है ना, यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। और अब इसके लिए ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, इसके लिए एनर्जी कितना चाहिए? सेम, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। ओके, तब यहाँ भी इसको इलेक्ट्रॉन जो है जल्दी जल्दी एक्सेप्ट होगा। तो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन कौन सा है? जो प्योर सेमीकंडक्टर में था। ओके, वैलेंस बैंड में जो होल है, वो पहले प्योर सेमीकंडक्टर में भी था, जिसका कंसंट्रेशन जो है, ओके, जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है उसके बराबर था। लेकिन
अब इसमें कुछ और होल्स ऐड हो गए। ओके, इस होल का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ पे चला गया। वो इलेक्ट्रॉन्स किसके पास चला गया? गैलियम के पास। इस तरह से जो है वैलेंस बैंड में होल का कंसंट्रेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन से क्या हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। जब इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन से आपका जो है होल का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया, तब यहाँ पे होल क्या हो गया? टेल मी। यहाँ पे होल क्या हो गया? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ओके, और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, है ना? इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ओके, तो यहाँ पे अब सेमीकंडक्टर जो हमारा यहाँ पे है पी टाइप सेमीकंडक्टर, उसका अगर रिप्रेजेंटेशन करना होगा उसमें क्या क्या होगा? होल्स होगा और जस्ट राइट इलेक्ट्रॉन्स होगा और निगेटिव आयन होगा, है ना? आई थिंक this is the representation of the p-type semiconductor. I think all of you have no any problem. ओके, यानी कि फाइनली कंक्लूजन जो निकलता है, मैं फिर से कंक्लूड कर दूं ओवरऑल सारांश है ये। वो कंक्लूजन क्या है याद रखिएगा, बाकी सब भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है। ओके, बोल भी सकते हैं आप लोग, मैं अभी बोलूंगा भी। हम लोग यहाँ पे जो है प्योर सेमीकंडक्टर में कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कंसंट्रेशन ऑफ होल्स आपस में क्या होता है? बराबर होता है या ज्यादा या कम होता है? नो एनीवन। प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल का कंसंट्रेशन क्या होता है? इक्वल होता है। ओके, किसी भी टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन जो है हमेशा इक्वल होगा। बट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स और होल दोनों का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, लेकिन फिर भी दोनों इक्वल होगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का भी कंसंट्रेशन बढ़ेगा। पेयर में, हमेशा पेयर में होता है। जब पेयर में है तो वो हमेशा इक्वल होगा। जैसे 2 जोड़ा चप्पल है, 3 जोड़ा चप्पल है, 4 जोड़ा है, 5 जोड़ा है, यानी कि लेफ्ट और राइट वाला जो हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा ना। क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी कम है, यही कारण है कि एक आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर बनाया गया। एक आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर बनाया गया जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स और होल उसमें जो है कंडक्टिविटी को बढ़ाया गया। उसके लिए हम लोग एक प्रोसेस किए, दैट इज कॉल्ड डोपिंग। ओके, डोपिंग में हम लोग क्या किए? डोपिंग इज अ प्रोसेस जस्ट टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ इम्प्योरिटी को हम लोग ऐड कर देते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में। उसी इम्प्योरिटी को हम लोग क्या कहते हैं? डोपेंट्स। ओके, डोपेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2 तरह का इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, एक ट्राइवैलेंट और दूसरा पेंटावैलेंट। ओके, जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे तब वो बनेगा एन टाइप। जब ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे तब वो बनेगा पी टाइप। ओके, जब हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे, ओके, तो पेंटावैलेंट यानी कि बाहर में 5, तो बाहर में 5 तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पाने के लिए वो 5 में से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, त्याग कर देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया तो वहां पे एक पॉजिटिव आयन बन गया। पी टाइप में ट्राइवैलेंट यानी कि उसके आउटर मोस्ट में 3, ओके, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है।
तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो बाहर में 4 हो गया उसका, तो वो निगेटिव आयन बन गया। लेकिन वो हमेशा बॉन्डेड है, यानी कि वो दोनों आयन जो है, चाहे वो पॉजिटिव आयन एन टाइप में हो या निगेटिव आयन पी टाइप में हो, वो दोनों जो है इमोबाइल है, यानी कि वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ओके। अब यहाँ पे जब हम लोग पेंटावैलेंट का बात करते हैं, एन टाइप का बात करते हैं, तो वहाँ पे एक डोनर एनर्जी लेवल आ जाता है, और ट्राइवैलेंट में एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल आ जाता है। डोनर डोनेट करना, पेंटावैलेंट डोनेट किया तो डोनर एनर्जी लेवल, ट्राइवैलेंट एक्सेप्ट किया तो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। तो डोनर एनर्जी लेवल आ गया, जो डोनर एनर्जी लेवल हमेशा किसके नीचे होता है, थोड़ा सा कंडक्शन बैंड के नीचे होता है। ओके, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के लिए बना हुआ है। ओके, और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल किसके ऊपर होता है, वैलेंस बैंड के ऊपर होता है। दोनों में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, दोनों में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, एक्स, और उस एक्स का वैल्यू जो है वो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है फॉर द जर्मेनियम, एंड 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है फॉर द सिलिकॉन। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, जहां हमारा जो है कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाने के लिए वैलेंस बैंड से बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता था, अब वही जो है वो उसका जो है बहुत कम, 70 टाइम्स कम, 50 टाइम्स कम एनर्जी हम लोग देते हैं, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो जाता है। तो पेंटावैलेंट में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो गया, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इलेक्ट्रॉन तो चला गया कंडक्शन बैंड में, लेकिन होल क्रिएट नहीं हुआ। यहाँ पे पेंटावैलेंट में इलेक्ट्रॉन वो दे दिया लेकिन होल क्रिएट नहीं हुआ। इससे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन एन टाइप में क्या हो गया, होल से ज्यादा हो गया। पी टाइप सेमीकंडक्टर में ओके, वो क्या किया, एक्सेप्टर जो भी कोवैलेंट बॉन्ड टूटा तो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करके वो आइटम में बंधा गया, बच गया होल। तो यहाँ पे होल का कंसंट्रेशन जो है आपका इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गया, यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल हो गया। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हो गया। एन टाइप सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव आयन, क्योंकि वहां पे पेंटावैलेंट है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा पॉजिटिव आयन। और एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर में, पी टाइप में वहां पे निगेटिव आयन, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो वहां पे निगेटिव आयन बन गया। okay, this one, then this is the final conclusion. I think no problem to all of you. जितनी सारी बातें मैंने बोला है, ओके, जस्ट रिमेम्बर, ओके,